अगर 25 लीटर दूध कर रही है तो 1000 रुपया आपका आ रहा है। लेबर वेबर सब लगाइएगा तो समझिए कि मैक्सिमम 500 से 600 खर्चा है, तो 400 से 500 रुपया आपका बच रहा है। 10 जानवर है तो समझिए 4 से 5 हज़ार रुपया दिन का बच रहा है। तो महीना में जाइएगा तो 1 से 1.5 लाख रुपया बच जाएगा आपका। दोस्तों नमस्कार। काफ़ी किसान भाइयों का शिकायत होता है या कमेंट होता है कि कोई किसान भाई अगर डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहें तो कितने पशुओं से कर सकते हैं, और अगर डेयरी फार्म स्टार्ट करते हैं तो उससे कितनी कमाई हो सकती है। आज का वीडियो इसी कॉन्सेप्ट पर होने वाला है, क्योंकि आज हम बिहार के मोकामा में टीडीएम डेयरी फार्म पे आए हुए हैं, जहाँ पे बिहार में टॉप ब्रीड की यहाँ पे पशु रखा जाता है और उससे एक अच्छी खासी मिल्किंग लिया जाता है और ब्रीड पे भी यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो सर हमारे किसान भाइयों पे थोड़ा सा ये बताइए कि अगर कोई किसान भाई डेयरी फार्म में स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कितने पशु से स्टार्ट करना चाहिए और कैसे कैसे उसमें आगे बढ़ सकते हैं, क्या लागत आएगा, क्या प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और भी कुछ बात करेंगे आपसे हम कि लास्ट में कि किसान भाई फेल करते हैं तो कारण क्या होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले स्टार्टिंग देखा जाए कितने पशु से स्टार्ट करना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो पशु लाने से पहले देखिए गाय जो है जी वो आपको दो चीज़ देगी, दूध और गोबर। बिल्कुल। और उससे पहले गाय क्या खाएगी, तो पहले आप जो डेयरी स्टार्ट करने से पहले आप भूसा का इंतज़ाम कर लें, हरा चारा का इंतज़ाम कर लें और दाना का इंतज़ाम कर लें कि क्या खिलाइएगा। जी। इतना इंतज़ाम करने के बाद आपको उसको दूध फिर देगी। तो जनरली लोग दूध का तो इंतज़ाम कर लेते हैं, तो सबसे आसान है कि सेंटर में दे दिए। इसके अलावा अगर आप जितना दूध बेच सकते हैं उस हिसाब से गाय लाइए। तो और जनरली क्या होता है कि अगर आप 10 गाय पे एक आदमी मैनेज कर लेता है। अच्छा। और किसान खुद हैं तो 2 आदमी हो गए। तो 10 जानवर से आप टारगेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो 10 जानवर है 6 से 7 महीना में लाना है। शुरू में 2 से 3 जानवर लाए, फिर जब ये आएंगे तो उनका दूध अच्छा रहेगा। उसके बाद 2 से 3 महीना बाद जब ये सब पीक पे आ जाएंगे जी, तो आप 2 से 3 और जानवर ऐड कर लीजिए। तब तो आपका थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, आपको बहुत सारा ज्ञान भी होगा जो कि आप किताब या यूट्यूब पे देख के नहीं आया होगा, जो आप प्रैक्टिकल सीखिएगा। इसके बाद फिर 6 महीना में 2 से 3 और जानवर ले आइए। तो आपका यहाँ पे 7 से 9 जानवर के बीच में हो गया। तो करीब 7 से 8 महीना में आप 10 जानवर ला सकते हैं। और इसमें आपको हर समय सीखते रहना है। जानवर धीरे धीरे लाना है अपने पास, एक बार में 10 जानवर अपने पास नहीं इकट्ठा करना है और सीखते रहना है, तब जाकर के लाना है पशु। और अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है तो पहले जो है कि आप जानवर पे खर्च करिए और इंफ्रास्ट्रक्चर पे मिनिमम खर्च करिए। हाँ, क्योंकि होता क्या है कि अभी लोग क्या है कि शेड वेड बना लेते हैं, फिर उनके पास जानवर का पैसा नहीं रहता है। तो अगर लिमिटेड रिसोर्स है तो पहले जानवर पे फोकस करिए। उसके बाद जब जानवर आपका सेट हो जाएगा तो जानवर ही आपको इतना पैसा दे देगा कि आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा शेड बना पाइएगा। तो जैसे आप शुरू में जानवर लाए तो आपका 7 से 8 महीना में आप फोकस ये होना चाहिए कि पहला जानवर जो आप लाए थे 6 महीना के अंदर वो सब प्रेग्नेंट हो जाए। क्योंकि अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होगी तो 5 से 6 महीना उसका दूध भी घटेगा और जितने जैसे जैसे लेट होते जाएगी दूध घटते चला जाएगा और आपका जो पूंजी जो लगा हुआ था शुरू में वो आपका डेड होते चला जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और आपसे हम पूछेंगे, इसमें ऐड किया जाएगा कि अगर किसान भाई जो पशु खरीदते हैं तो मतलब गाय जो खरीद रहे हैं, बाछी खरीद सकते हैं या बच्चा दी हुई गाय खरीदना चाहिए या गाभन गाय खरीदना चाहिए, ये थोड़ा सा बताइए। देखिए सबसे पहले तो अगर आपका विश्वास का जगह है, जहाँ आपको कॉन्फिडेंस है, जहाँ आपको जानकार है कि मेरे जानकार वाले लोग हैं, अच्छा जगह है, रिकॉर्डेड जहाँ मिल्क है जी, वहाँ पे सबसे अच्छा रहेगा कि आप प्रेग्नेंट गाय लें। क्योंकि फिर अंतिम 1 महीना जो है आप उसको अपने यहाँ ट्रांजिशन करिए। अच्छा अपने से ट्रांजिशन करिएगा तो नेक्स्ट लैक्टेशन में उसका जो परफॉर्मेंस है वो पिछले लैक्टेशन से अच्छा आएगा। काविंग अच्छा से होगा, बच्चा अच्छा से देगी, जेर नहीं फंसेगा, बच्चा नहीं फंसेगा, मिल्क फीवर नहीं आएगा, पायोमेट्रा जो बच्चादानी इन्फेक्शन ये सब नहीं आएगा। तो ये तो हुआ आइडियल कि अच्छा जगह है। लेकिन होता क्या है कि जनरली जो बिजनेस है उसमें विश्वास का बहुत कमी है। लोग एक एक पशु गाँव से खरीद करके लेना पड़ता है। हाँ, तो गाय में देखिए 3 ही चीज़ सत्य है जी। सबसे पहला सत्य है कि दूध कितना कर रही है। तो दूध तो बच्चा देने के बाद करेगी। तो बच्चा देने के बाद कम से कम उसको 15 से 20 दिन लगता है पीक, मतलब कि दूध ठीक ठाक आने पे, और पीक पे आने में तो 1 महीना 40 दिन लगता है। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको बोल रहा है कि अभी 15 लीटर दूध है, बच्चा दिए हुए 8 दिन हुआ है और ये करेगी 30 लीटर दूध, तो एकदम नहीं मानना है।
दूध कितना हो रहा है उस सत्य है, 2 बार 3 बार दुहिए, अगर 15 लीटर दूध हो रहा है तो 15 लीटर दूध हो रहा जी। है, आप 15 लीटर के हिसाब से लेके चलिए। बिल्कुल। नहीं तो अगर आपका एक्सपीरियंस से बोल रहा है कि नहीं अभी इसको और पीक पे आ सकती है तो वो बात अलग हो गया, लेकिन आप अभी डेयरी शुरू कर रहे हैं जी। तो ध्यान रखिए। मिनिमम कितना, कम से कम कितना दूध होना चाहिए पशु का? कम से कम 25 लीटर से नीचे डेयरी मत शुरू करिए। 25 Minimum लीटर 25 पर लीटर काउ होना में 25 चाहिए। लीटर होना चाहिए, या ठीक। 20 के नीचे तो बिल्कुल नहीं होना जी। चाहिए। और तो सबसे पहले लेना है दूध पे गाय लेना है, जी। 3 टाइम मिल्किंग करिए। इसके अलावा जो है गाय में कितना दांत की गाय है, जी। जैसे गाय अगर 24 महीना की है तो 2 दांत की होगी, बिल्कुल। 30 महीना की है तो 4 दांत की होगी, 36 से 40 महीना की है तो 6 दांत की होगी, और 48 महीना से लेके 52 महीना मतलब 4 साल के आसपास उसका 8वां दांत पुड़ जाता है। जी। तो उस दांत पे लीजिए, क्योंकि 8वां दांत पुड़ने के बाद बहुत मुश्किल है कह पाना कि कितने साल की गाय है। जी। हो सकता है कि 10 साल की गाय हो, बिल्कुल। लेकिन मेंटेन किया हुआ है तो वो किसान बोलेगा 4 साल की गाय है, जी। सेकेंड भी आता है, थर्ड भी आता है, बिल्कुल। तो वहाँ धोखा का चांस है। तो दांत पे लीजिए, दूध पे लीजिए, बाकी बच्चा बाछा बाछी है और आपको कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे अच्छा किसान है, अच्छा सीमेंट डलवाया होगा, तब तो उसके यहाँ का बाछी ला के पालना आपका बुद्धिमानी है। जी। पर कहीं से भी ला रहे हैं और बाछी है तो उस पर आपको फिर डाउट हो जाएगा कितना खर्चा करें। बिल्कुल। ज़्यादा खर्चा कर दीजिए और सीमेंट अच्छा डलवाए नहीं था तो फिर उसमें आपको ज़्यादा कोई प्रॉफिट है नहीं, फिर वही 10-12 लीटर 15 लीटर की गाय तैयार होगी, आप खर्चा कर दीजिएगा, 1 लाख 1.25 लाख का खर्चा कर दीजिएगा। तो बच्चा दी हुई पशु ही खरीदे तो ज़्यादा बेहतर बच्चा होगा। दी हुई पशु खरीदें जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, और ये सब चीज़ ध्यान रखें, कितना दूध है, दांत क्या है, बच्चा बाछा क्या है, उस पर और लीजिए। आपने बताया कि 20 से 25 लीटर मिनिमम दूध होना चाहिए। 20 से 25 लीटर दूध जो पशु दे रहा है उसका मिनिमम और मैक्सिमम क्या रेट लगभग होना चाहिए? ये भी कुछ किसान भाइयों का देखिए इसमें होता क्या है कि अगर 20 लीटर जर्सी दे रही है जी। तो उसका रेट 80-85 हज़ार होगा, जी। और 20 लीटर HF दे रही है तो उसका रेट समझिए कि 60 हज़ार से 70 हज़ार होगा। ठीक है। अब 20 लीटर अगर 2 दांत में दे रही जी। है तो उसका रेट 1 लाख भी हो सकता है। अच्छा जी। 20 लीटर अगर दांत पुर गया है तब दे रही है जी। तो उसका रेट 55 हज़ार 50 हज़ार भी हो सकता है। बिल्कुल। तो डिपेंड करता है। जनरली आप अगर 4 दांत का 20 लीटर का गाय ला रहे हैं तो आपको 80 हज़ार से 1 लाख में अच्छा मिल जाएगा, ठीक। जो कि 4 दांत की है, मतलब कि 2.5 साल की गाय है। अभी आपके यहाँ अगले 5 साल तक की आराम से रह सकती है। ठीक है। तो इस टारगेट से लेके आप थोड़ा सा इसका खर्चा कर सकते हैं। ठीक है। तो 5 से 6 महीनों में 7-8 महीनों में कम से कम 10 गाय उनके पास पूरा हो गया। जी। ठीक है। उसके बाद वो शेड पे, जैसे कि शेड पे कितना खर्चा कर सकते हैं, कितना एरिया में शेड बनवा सकते देखिए हैं? उनके पास क्या बजट है। जी। अब 10 गाय को रखने के लिए कम से कम एक गाय को अगर आप बांध के रख रहे हैं जी। तो 5 फीट जगह चाहिए चौड़ाई और जी। 10 फीट चाहिए लंबाई। बिल्कुल। 5 बाई 10 मतलब 10 हो गया, 50 फीट बाई 10 फीट का आपको शेड चाहिए। बिल्कुल। अगर थोड़ा सा मिट्टी वाला जगह है तो वहाँ पे आप दो खा के वहाँ मिट्टी पे बांध सकते हैं। जी। तो बाहर में समझिए कि थोड़ा सा 10 बाई 20 या 10 बाई 30 का एरिया उधर भी होना चाहिए। ठीक है। तो ये सब है। लेकिन शेड पे जो है शुरू में जो है हम तो कहेंगे कि कम खर्चा करिए। अच्छा जी। एक बार आपका 1 से 1.5 साल अगर आप इस फील्ड में रह गए तो आपका सब ज्ञान हो जाएगा। ठीक है। सबसे ज़्यादा ज्ञान आपको गाय पाल के खुद देख के ही होगा, प्रैक्टिकल से ही होगा, गाय रख के ही होगा। ठीक है। तो 1-1.5 साल बाद आप अपना एक एनालिसिस करिए कैसा रहा आपका 1 से 1.5 साल। पिछला जो 10 जानवर लाए थे कितना प्रेग्नेंट हुई। ठीक है। क्योंकि डेयरी में देखिए कुछ नियम है, जी। अगर उस नियम का पालन नहीं करिएगा तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। इसका डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे कि फेलियर्स का कारण क्या है। बिल्कुल। बाकी 10 जानवर लाने में आपको समझिए कि 7 लाख से लेके 10 लाख के बीच में खर्चा आएगा। खर्चा है। आप शेड पे 1 से 1.25 लाख खर्चा करिए शुरू में, जी। ज़्यादा खर्चा मत करिए। तो 10 लाख का एक प्रोजेक्ट आपका हो गया, 10 जानवर का। इससे जो है आप आराम से अगर समझिए तो दिन का समझिए 4 से 5 हज़ार रुपया शुरू में बचा सकते हैं इस 10 जानवर से। 10 जानवर से। हाँ। ठीक है। अब इसका अगर गणित में जाइएगा तो आप जाइएगा 400 से 450 रुपया खिलाने का खर्चा है। अगर 25 लीटर दूध कर रही है तो 1000 रुपया आपका आ रहा है। बिल्कुल। लेबर वेबर सब लगाइएगा तो समझिए कि मैक्सिमम 500 से 600 खर्चा है, तो 400 से 500 रुपया आपका बच रहा है। 10 जानवर है तो समझिए 4 से 5 हज़ार रुपया दिन का बच रहा है। ठीक है। तो महीना में जाइएगा तो 1 से 1.5 लाख रुपया बच जाएगा आपका। लेकिन ये तो स्टार्टिंग का है। जी। अब अगर आपका टारगेट यहाँ क्या होना चाहिए कि उसको प्रेग्नेंट करना, 2 लीटर दूध कम आए और मेरी गाय जो है समय पे 3 महीना 4 महीना में प्रेग्नेंट हो जाए। अच्छा जी। बच्चा देने के मतलब 3 महीने बाद प्रेग्नेंट उसको हो जाए। यही करवाना है। हाँ, क्योंकि
फिर से दूध कब देगी, फिर से बच्चा देगी तब। और उसको फिर 3 महीना के बाद गाय का पीक भी घटेगा, 25 लीटर से फिर घटना शुरू होगा। तब अगर प्रेग्नेंट हो गई तो घटते घटते फिर से ड्राई हो गई, फिर से बच्चा दे दी। तो एकदम जो आइडियल सिचुएशन होना चाहिए, आपका जो साइकिल है चलते रहेगा। मतलब वैसे है कि आप दूध निकाल रहे हैं, लेकिन दूध निकालने के साथ साथ उसको प्रेग्नेंट पे भी ध्यान देना है कि उसका टाइम पीरियड कहीं ना कहीं देखते रहना है, ठीक है। और दूध कितना दिनों तक निकालना है? अगर पशु प्रेग्नेंट हो जाती है उसके कितना दिन बाद तक दूध आप निकाल सकते हैं, और कितना दूध तक उसको ड्राई पे छोड़ सकते हैं? देखिए, अगर हाई मिल्किंग है, प्रेग्नेंट होके 6 महीना हो चुका है और अभी उसका 20 लीटर दूध है, तो उसको ड्राई करने में आपको 1 महीना लग जाएगा। तो आपको 6 महीना से मेहनत शुरू कर देना पड़ेगा। अगर 10 लीटर के नीचे दूध है तो आपको जो है 6.5 महीना से शुरू करिए, 10 से 15 दिन में गाय ड्राई हो जाएगी। ठीक है। हाँ, तो उसके बाद आपके पास पूरी जो है 60 दिन में आपको मिलेगा ड्राई पीरियड। अपना जो भी पीछे जो थोड़ा भी उसका टिश्यू डैमेज हुआ होगा, मिनरल मिक्सचर डेफिशिएंसी जो उसको कमी होगा, वो 2 महीना में पूरा करेगी और नेक्स्ट लैक्टेशन के लिए रिफ्रेश होके हम परफॉर्मेंस अच्छा देने के लिए रेडी हो जाएगी। ठीक है। तो 10 पशु को एक व्यक्ति आराम से संभाल सकते हैं? एक व्यक्ति बिल्कुल आराम से संभाल सकता है 10 पशु को। 10 पशुओं के लिए अगर बात कीजिए कि चारा कितना लगा सकते हैं, सूखा चारा कितना अपने पास स्टॉक कर सकते हैं, और दाने पे कितना खर्चा कर सकते हैं? दाना भी उनको डेली देना है, तो कितना कितना पशुओं को दाना दे सकते हैं, इसके बारे में? सबसे पहले देखिए, अगर जब दाना का बात करते हैं तो दाना जो है लंबा स्टोर करने का चीज़ नहीं है, क्योंकि उसमें टॉक्सिन्स होता है, दिखता नहीं है। जो टॉक्सिन्स अगर पेट में जाएगा तो 10 तरह का प्रॉब्लम करेगा, थनैला होगा, 10 बीमारी होता है। तो दाना आपको हर महीना के हिसाब से प्लान करके चलना पड़ेगा कि 1 महीना का दाना स्टोर करना पड़ेगा। जैसे अगर आपके पास 25 लीटर की गाय है, शुरू में 10 गाय है, तो समझिए कि आपको 8 से 9 किलो एक गाय खाएगी दाना। ठीक है। 10 गाय है तो 80 किलो से लेके 100 किलो का आपका रोज का खपत हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 2 बैग का खपत हो गया। तो मतलब महीना में आपको चाहिए 50 बैग से 60 बैग का। तो मतलब एक पिकअप में 60 बैग आता है, तो एक पिकअप आप दाना मंगा लिए। ये तो हो गया कंपनी फीड। जी जी। किसान भाई अगर कंपनी फीड ना खिला करके अगर घर का फीड अगर देना चाहते हैं तो क्या आप मेकअप कर सकते हैं उतने दूध में? मतलब घर के दूध पे, घर के फीड पे दूध लिया जा सकता है? देखिए, इसमें बहुत सारा चीज़ होता है। एक तो घर के फीड में एक चीज़ देखा गया है कि उसका रॉ मटेरियल जो है उतना अच्छा बहुत जगह देखा है कि नहीं होता है। गाय का चीज़ अगर आप लेने जाइएगा तो आपको सब खराब चीज़ दे देगा, क्योंकि गाय तो बोलेगी नहीं हमको क्या दिया, खराब दिया, नहीं दिया। तो जब भी आप घर पे भी फीड बना रहे हैं तो खरीदारी करिए कि आदमी का चीज़ चाहिए हमको। गेहूं ले रहे हैं तो आदमी का लेना है, मक्का ले रहे हैं तो बेस्ट क्वालिटी लेना है, प्योरिटी पे ध्यान देना है। प्योरिटी पे ध्यान है, तो उसमें टॉक्सिन्स बहुत रहता है और वो रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है। इसके अलावा खल्ली हो गया, उसके अलावा आपका जो देखिए मैक्सिमम जो है 90% जो रिक्वायरमेंट है लोग पूरा कर लेते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, स्टार्च के लिए मक्का दे देते हैं, प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए खल दे देते हैं, दाल दे दिए, तो 40, 30, 70% हो गया। 20% फाइबर चाहिए पेट का, रूमन का हेल्थ बनाने के लिए, तो चोकर से पूरा लिए। अंतिम 10% जो है वहाँ पे लोग थोड़ा सा जो है वहाँ पे या तो अवेलेबल नहीं हो पाता, लोग को देना है नहीं दे पाते हैं, या फिर वहाँ पे थोड़ा सा लापरवाही कर देते हैं। जानकारी का भी अभाव होता है कुछ किसान भाई को। तो इसमें आपको सबसे पहला चीज़ ध्यान में रखना है कि उसको 1 किलो नमक देना है जी। आपको 1 से 1.5 किलो उसको कैल्शियम देना है। कैल्शियम में आप DCP पाउडर और कैल्साइट पाउडर दे सकते हैं जी। इसके अलावा आप उसको मीठा दे दीजिए 1 से 1.5 किलो। इसके अलावा 1 किलो के आसपास टॉक्सिन बाइंडर दे दीजिए। मिनरल मिक्सचर अच्छे कंपनी का 1.5 किलो, उसमें 1 से 1.5% का 1.5 किलो ऐड करिए। तो ये सब आप अगर ऐड करिएगा तो आपको मतलब कि सब जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाता है मोस्टली एक फीड में। तो अंतिम 10% इम्पोर्टेंट है तो घर में बनाने का। और जब आप दाना का कर लिए तैयारी तो आपका एक एस्टिमेट रखिए कि हमको 50 से 60 बैग का दाना का खिलाना है 1 महीना, मंथली। हाँ, खर्चा जाएगा। ये दाना जो है मतलब जब 25 लीटर दूध दे रही है तब तो उतना दे सकते हैं, 8 किलो एक पशु को दे सकते हैं। जैसे जैसे कम होता है उस हिसाब से दाना भी कम करना दाना कम होते जाएगा जी जी। ठीक है। जनरली देखिए ड्राई मैटर पे कैलकुलेट होता है जी, लेकिन किसान सबको 25 लीटर तक में अगर ड्राई मैटर समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे देख सकते हैं कि 2.5 लीटर दूध पे 1 किलो दाना। अच्छा जी, ठीक है। जैसे 25 लीटर दूध है तो 10 किलो दाना। या फिर एक और सिस्टम है
हर 3 लीटर पे 1 किलो दाना अच्छा जी, और 1 किलो मेंटेनेंस के लिए। बिल्कुल तो अगर 25 लीटर है तो 8 या 24, 8 किलो दाना, 1 किलो मेंटेनेंस के लिए 9 किलो। ठीक है। तो आप ऐसे दे सकते हैं। तो जैसे जैसे कम दूध होगा वैसे वैसे कम दाना कर सकते लेकिन हैं। आइडियल है कि ड्राई मैटर पे दीजिए। तो ड्राई मैटर है उसके बॉडी वेट और मिल्क पे कैलकुलेट होता है। अगर उस पर बात करेंगे तो अपने आप में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसको साइड कर देते हैं। हरा चारा और सूखा चारा में क्या मतलब कंपोजिशन कैसे कर सकते हैं? देखिए हरा चारा जो है जी। अभी आजकल तो नेपियर आ गया है, जी। आप एक बार लगा दीजिएगा 5 से 7 साल काटिएगा। बिल्कुल। तो 10 गाय के लिए मेरे हिसाब से आधा कट्ठा में अगर नेपियर रोज का चाहिए, 10 आधा गाय कट्ठा में रोज का नेपियर चाहिए। आधा कट्टा नेपियर रोज का चाहिए। और नेपियर को तैयार होने में पानी दीजिएगा तो 40 से 45 दिन में रेडी हो जाती है। बिल्कुल। तो अब आपको क्या होगा, आधा कट्टा रोज का, दैट मीन्स कि अगर आप 1 बीघा में नेपियर लगाते हैं जी तो वो 40 दिन चलेगा जी, और 40 दिन में आपका नेपियर रेडी हो जाएगा। बिल्कुल फिर से पहला कटा हुआ, ठीक है। तो आप 1 से सवा बीघा में नेपियर लगा लीजिए बिल्कुल ताकि आपका हरा चारा का रिक्वायरमेंट 10 गाय का पूरा हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे हरा चारा का आप तैयारी कर सकते हैं इस हिसाब से। बाकी जो भी है बरसीम सूखा है, चारा में जैसे मक्का कि है, ये तो हरा चारा में हो गया, बरसीम और मक्का लगा वो सब आप सकते हैं। बहुत सारा ऐड कर सकते हैं। लेकिन शुरू में नेपियर लगाइए, बहुत सारा चीज़ रहता है। तो वहाँ पे खेती करना ही करना, नेपियर लगा के शांति हो जाएगा एक बार, फिर आप काटते जाइएगा। फिर जैसे जैसे सेटल होगा आप एक अलग बार भी लगाने के बाद उसको काटते जाइए, फिर वो पनपता जाएगा, पनपता तो टेंशन जाएगा। नहीं होता उसमें। टेंशन नहीं होता। सूखा में बढ़िया सूखा चारा कौन सा है? जैसे गेहूं का भूसा कुछ लोग खिलाते हैं, कुछ लोग पुआल का कुट्टी खिलाते हैं, कुछ लोग दलहन भूसा खिलाते हैं जैसे मसूर का। इस सभी में मतलब बढ़िया भूसा किसको माना जाए सूखा चारा? देखिए सबसे बढ़िया जो भूसा बोला जाता है दलहन के भूसा को। जी लेकिन वो आता है कॉस्ट पे। जी, अभी अगर आप जाइएगा तो मिनिमम 10 रुपये किलो बिल्कुल पड़ता 10 है। रुपए किलो अभी पड़ रहा है। और अगर थोड़ा सा अभी अब आ जाइएगा तो अभी 10 में भी आपको मुश्किल है। जी अभी 10 से 12 हो जाएगा। अच्छा जी, ठंडी आते आते ही 12 से ऊपर ही मिलता है। ठीक है। तो एक कॉस्ट आता है, आपको कॉस्ट लगता है। बिल्कुल। लेकिन होता है क्या, दलहन के भूसा में थोड़ा सा जो है बिल्कुल थोड़ा सा न्यूट्रिशन रहता है जी। और थोड़ा सा दाल का पार्ट भी आ जाता है, तो बिल्कुल, बिल्कुल। न्यूट्रिशन रहता है। ठीक है। लेकिन इसमें एक ध्यान रखना है, खेत से लेके आए तुरंत खिलाइएगा। इसमें 8 से 10 बार भी पेस्टिसाइड का छिड़काव होता है दाल के फसल पे। अच्छा जी तो अगर आप तुरंत अगर दलहन का भूसा खिला दीजिएगा, सबको जो है गोबर में ब्लड आने लगेगा, जी, गोबर पतला हो जाएगा, ब्लड आने लगेगा। अच्छा जी। तो ये ध्यान रखना है कि दलहन का भूसा जब बारिश का सीजन शुरू हो जाए, 1-2 बारिश हो जाए, नमी से जब इसका पूरा जो पेस्टिसाइड है निकल जाए, जी। उसके बाद ही खिलाएं। ठीक है। नहीं तो खूनी दस्त जो बोलते हैं उसका शिकायत आ सकता है। इसके अलावा देखिए गेहूं में तो कोई पेस्टिसाइड छिड़काव बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गेहूं का भूसा जो है आप खिला सकते हैं, लेकिन उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है। अब कॉस्ट उसका कम आता है? कॉस्ट थोड़ा आपको कम आएगा। गेहूं का भूसा 6 से 7 रुपया में बिल्कुल। आपको मिल जाता है, ठीक है। तो कॉस्ट कम आता है। पुआल जो है आपको 4 से 5 रुपया में मिल जाता है। लेकिन उसमें है कि पुआल को जो पचाने के लिए गाय को एक बॉन्ड आता है, लिग्निन बॉन्ड, जी वो ब्रेक करने में उसका एनर्जी थोड़ा ज़्यादा, सुपाच्य है, बिल्कुल। सुपाच्य है, लेकिन उसमें एनर्जी तो कुछ नहीं है। और उसको पचाने के, उसका बॉन्ड तोड़ने के लिए थोड़ा सा एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। जी तो पुआल को अगर आप जब खिला रहे हैं तो गाय को आपको जो है आधा किलो एक्स्ट्रा दाना जो है देना वो पड़ेगा। देना पड़ेगा, उसको पचाने के लिए। हाँ, उसको एनर्जी मेंटेन करने के लिए। ठीक है। लेकिन सुपाच्य है तो पुआल भी आप खिला सकते हैं। अगर आपके यहाँ पुआल, देखिए कॉस्ट है 4 रुपया में मिल रहा है, वो 7 रुपया में, एक 10 रुपया में, दुगना का भी अंतर है दलहन और पुआल में। अगर ऐसे देखा जाए कि अगर किसान भाई 10 से 11 लाख रुपया लगा करके 10 पशुओं से फार्म स्टार्ट करते हैं, रिकवरी कुछ किसान भाइयों को डाउट होता है कितना दिन में रिकवर कर सकते हैं अपना जो पैसा लगा रहे हैं वो? देखिए 1 से सवा साल में आपका पैसा तो रिकवर हो जाएगा, जी मतलब दूध बेच के। अच्छा जी, लेकिन अगर 1 साल बाद आपका ये सब जानवर प्रेग्नेंट नहीं हुआ तो जो 10 लाख आपका 7 से 8 लाख जो पूंजी लगा था जानवर पे, जी वो डेड हो जाएगा। तो इसका जो है रिकवर हो जाएगा, लेकिन आपको जो है एक डिस्क्लेमर है जी कि आपका 1 साल में या 15 महीना में एक गाय बच्चा दे देना चाहिए। बिल्कुल। इसका जो पहला नियम है, डेयरी फार्मिंग का पहला नियम है जी, कि 1 साल में एक बच्चा है। तो मतलब अगर सही ढंग से करते हैं तो 1 से सवा साल में मतलब वो पैसा अपना निकाल सकते हैं। अच्छा, इतना अगर 1 साल में पैसा वो निकाल सकते हैं 10 लाख रुपया, मतलब 1 साल में अगर 10 लाख निकालते तो अगले साल में भी 10 लाख वो कमा सकते हैं। इतना अगर बेहतर फिर मतलब बिजनेस है और इतना बेहतर अगर इनकम है तो फिर 90% फार्म बंद क्यों होता है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आप किए। देखिए फार्म जो, देखिए 10 साल में एक साल में आप 10 पशु से लागत तो निकालिए दूध बेच के, जी लेकिन सबसे बड़ा जो गलती जो लोग किसान करता है वो करता है कि दूध निकालने में, शुरू में दूध आता है तो वहाँ पे गाय को प्रेग्नेंट करने में या गाभिन करने में ध्यान नहीं देता है। जी तो टारगेट रखना है कि 1 साल में एक बच्चा या 15 महीना में एक बच्चा आ जाए,
जिससे कि आपका जो पूंजी है वो रोटेट हो जाए। बिल्कुल। पूंजी आपका 1 लाख का फिर 1 लाख का हो जाए। जी अगर 1 साल में एक बच्चा नहीं आया तो आपका पूंजी डेड हो गया। ठीक है। अब फिर वो जब प्रेग्नेंट नहीं हुआ तो फिर से वो दूध नहीं देगा, तो अगला 10 लाख कहाँ से आएगा, और जो पैसा आया है वो भी खाएगा बैठ के। बिल्कुल। इसलिए इसमें आपको ध्यान रखना है, पहला नियम, डेयरी का पहला नियम है 1 साल में एक बच्चा। ठीक है। इसके लिए आपको सबसे बड़ा पहले क्या करना है, आपको ड्राई मैटर इनटेक जो है गाय का उसको पूरा करना है। जी। तो क्यों करना है, क्योंकि HF जर्सी जो गाय आजकल जो एक्जोटिक ब्रीड सब जो है विदेशी ब्रीड है, इसका जो है कि अपना जो उसको अगर टोटल 100 एनर्जी चाहिए तो 100 एनर्जी में उसको 60 एनर्जी चाहिए दूध देने के लिए। तो जी। पहला 60 होता है वो, अच्छा जी। कि आप उसको अगर 60 ही एनर्जी दीजिएगा तो खाली दूध देगी। ठीक है। 60 के बाद 15 एनर्जी चाहिए उसको अपना बॉडी मेंटेनेंस के लिए। जी और उसके बाद जो 15% है एनर्जी उसको चाहिए रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, बिल्कुल। और बच्चा देने का प्रजनन तंत्र के लिए अंतिम जो 10 एनर्जी है उसको अंतिम 10 एनर्जी चाहिए प्रजनन तंत्र के लिए। तो प्रजनन तंत्र के लिए उसको मात्र 10 एनर्जी चाहिए, लेकिन वो आता कहाँ, अंतिम 10 एनर्जी। तो जब आप उसको 100 का 100 एनर्जी पूरा कर पाइएगा, ड्राई मैटर पूरा दे पाइएगा कैलकुलेट करके, तब वो 1 साल में एक बच्चा देगी। नहीं तो क्या होगा, या तो वो दूध देगी, अगर 60 एनर्जी दे रहे हैं तो दूध देगी, उसके बाद अगर आप 15% एनर्जी और दे रहे हैं तो उसका बॉडी मेंटेन होगा। जी तो बॉडी मेंटेन होगा, लेकिन अभी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला एनर्जी नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि आप 75 तक ही आए। बिल्कुल। रोग प्रतिरोधक और प्रजनन तंत्र वाला इसके आगे है, तो गाय बार बार बीमार पड़ेगी, गैस होगा, थनैला होगा, लंगड़ाएगी। तो वहाँ पे अब आपको देखिए गाय सिग्नल देती है, जी खाली दूध देगी तो हड्डी गिना जाएगा, सिग्नल दे रही है मैं बॉडी मेंटेन नहीं हो रहा है। बॉडी मेंटेन नहीं होगा तो फिर उसके बाद जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बीमार होगी और रिपीट होगी। बिल्कुल। तो गाय सिग्नल देगी, अब बॉडी मेंटेन हो गया, बार बार बीमार पड़ रही है, दैट मीन्स कि वो वाला एनर्जी यहाँ पे कम हो रहा है। जी तो जब गाय आपका दूध देने लगी, 25 लीटर का गाय 25 लीटर दूध दे रही है, बॉडी मेंटेन हो रहा है, बार बार बीमार नहीं पड़ रही है, डेट मीन्स की सिग्नल है कि आप उसको अब वो रिपीट होने का चांस बहुत कम हो गया है, कि आप उसको पूरा ड्राई मैटर के हिसाब से दे रहे हैं। तो रिपीटर जो है जी इसका आप जो है ड्राई मैटर इंटेक से कर सकते हैं। ठीक। इसके अलावा जो है खाना खिलाने में लोग जो है प्रोटीन और एनर्जी का जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का जो बैलेंस है वो गड़बड़ हो जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे एरिया में मसूर का दाल दिया जाता है, जी तो आप अगर बैलेंस फीड दे रहे हैं, ऊपर से ज़्यादा दाल दे रहे हैं, तो प्रोटीन ज़्यादा चला जा रहा है शरीर में। बिल्कुल। या कुछ फीड में यूरिया होता है, तो यूरिया के कारण क्या होता है कि यूरिया वाला जो प्रोटीन होता है वो अंदर में नाइट्रोजस प्रोटीन होता है, मतलब नाइट्रोजन से वो प्रोटीन बनता है। जी तो एक्स्ट्रा अगर प्रोटीन शरीर में जाता है तो क्या करता है कि टॉक्सिक पैदा करता है। तो प्रोटीन एनर्जी का बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए 22-24 मैक्सिमम 26% ज़्यादा कोई भी दाना में प्रोटीन नहीं होता है। जी लेकिन लोग को यहाँ पे थोड़ा सा होता है, ज़्यादा दाल वाल पिला के, खल्ली खिला के, डीओसी सोया डीओसी सब दे के प्रोटीन का इम्बैलेंस हो जाता है, वो एक दिक्कत है। यूरिया बांझपन का बहुत बड़ा कारण है। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि जो लोग अपना दाना बनाते हैं उसका टॉक्सिन्स का दिक्कत होता है, रख रखाव का दिक्कत होता है, टॉक्सिन्स से फिर बांझपन आता है, बिल्कुल। डायरिया आता क्योंकि है। वो ज़्यादा क्वांटिटी में एक ही बार बना लेते जी हैं दाना, जी, इस वजह से भी। तो डायरिया आया, बांझ, सब टॉक्सिन से होता है। टॉक्सिन बाइंडर का प्रयोग करिए, या फिर उसको जो है हर 15 दिन पे 10 दिन पे दाना बनाइए। ठीक है। हम तो ये सब है कुछ जो है कि दाना को लेके है, ठीक है। इसको आप वहाँ पे सीमेन में भी मुख्य रूप से चुनाव कर सकते हैं कि सीमेन उनको कौन सा देना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी अगर बछी आएगी तभी फिर फार्म प्रॉफिट में जाएगा और तभी जाकर के फिर गाय तैयार होगी। दूसरा देखिए सबसे बड़ा कारण जो फार्म फेल होने का है, लोग ब्रीडिंग पे खर्चा नहीं करते हैं। बिल्कुल। आप अगर ब्रीडिंग पे खर्चा करिएगा तो आपका 80,000 का जो जानवर है जी। वो 1.5 लाख का हो जाएगा। अच्छा जी। लेकिन लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि ब्रीडिंग पे जो है खर्चा ज़्यादा है, सोचता है जो दूध हम मार्केट में बेच लेंगे वो बाछी पी जा रही है, लेकिन जब वो पी जा रही है तो जब वो दूध देगी जी तो इतना ही मेहनत में आपको 40 लीटर दूध आएगा। अच्छा, जो 25 लीटर 20 लीटर वाली जो गाय है उसकी बच्ची अगर ब्रीडिंग आप अच्छे से कर रहे हैं तो 40 लीटर तक भी दूध देगी वो। 40 लीटर तक तो दूध देगी, और इसमें देखिए 25 लीटर वाली गाय भी 10 किलो अनाज खाती है जी। और 40 वाला भी 12-13 किलो अनाज खाती है, उससे ज़्यादा नहीं खाती है। बिल्कुल तो यहाँ पे खाली 2 से 3 किलो एक्स्ट्रा दाना पे अच्छा दाना होना चाहिए। जी। तो अच्छा दाना पे आप जो है देखिए 10 लीटर से ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है। तो वहाँ पे देखिए फिक्स्ड कॉस्ट तो उतना ही है, बिल्कुल। उतने आपका दूध का प्रोडक्शन देखिए। तो ये एक है ब्रीडिंग का, साथ साथ ब्रीडिंग भी आपको करना पड़ेगा। ब्रीडिंग करना पड़ेगा। जैसे अच्छा बुल्स अगर हमसे कोई पूछता है तो हम तो ABS और SAG पे ध्यान देते हैं, ठीक है। हम लोग उसी का यूज़ करते हैं। ठीक है।
तो HF में अगर आप जाइएगा तो अरमड़ा हो गया, हैमर हो गया, स्पाइक हो गया, स्ट्राइकर हो गया, ब्रूट हो गया। जी थोड़ा सस्ता में जाइएगा तो पाइपर हो गया, हॉटस्टार हो गया, 100 रुपये का सीमन ही सब है, PKC हो गया, ओके ब्रावो, ABS का ब्रावो हो गया, जी इस सब पे आप जा सकते ठीक हैं। इसमें से 100 रुपये का सीमेन का भी अच्छा रिजल्ट है। बुल थोड़ा पुराना है तो 100 रुपया में दे रहा है, जी। इसका ये मतलब नहीं है कि बुल खराब है, जी पुराना बुल है। ठीक है इसके बाद क्या है कि आप SAG में जाइएगा तो 170 रुपया में 40-116, 40-120, 40-128, 40-432, 40-433, ये सब अच्छा बुल हो गया SAG में। ठीक है इसके बाद जर्सी में आप जाइएगा तो बिग शॉट हो गया ABS में, बिग शॉट, ट्रेंट, रोमियो, जिग, प्रीत, तो नेमार, ये सब पुराना है लेकिन इस सब से भी आप कर सकते हैं। जी इसके अलावा SAG में जर्सी में जाइएगा तो 21-035 हो गया, 40-138 हो गया, 40-156 हो गया, 5066 हो गया, ये सब जर्सी में अच्छा बुल है SAG में, तो ये सब आप कर सकते हैं। मतलब अच्छा रिजल्ट, मतलब ये सब देखिए 170 रुपये का SAG वाला सीमेंट जी है। तो ऐसा भी नहीं है कि ब्रीडिंग बहुत महंगा चीज़ है। ठीक है हाँ, अगर आपको सेक्सेल में जाना है तो थोड़ा कॉस्ट है, लेकिन वो भी 1000 रुपया से लेके 1500, और कुछ जर्सी का ABS का बुल्स जो है वो 2000 में आता है, तो वहाँ पे आप हो सकता है। लेकिन ब्रीडिंग आपको करना पड़ेगा, ब्रीडिंग नहीं करिएगा तो आपको जो है डेयरी पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। सर कुछ पशु जो होता है टाइम पे हिट में नहीं आता है, तो प्रॉपर उसको हिट में लाने के लिए क्या कर सकते हैं या कैसे चेक कर सकते हैं कि ये पशु हिट में है? देखिए, सबसे मैक्सिमम जो कारण है कि पशु हीट में टाइम पे नहीं आती, वो तो मिनरल डिफिशियंसी, एनर्जी की कमी के कारण। जी तो आप ड्राई मैटर से खिलाइए, मिनरल मिक्सचर अच्छा दीजिए तो टाइम पे ही आएगी हीट ठीक। में। इसके अलावा देखिए, गाय का एक साइकिल होता है, हर 18 से 24 दिन, आइडियल होता है 21 से 22 दिन। 21 से 22 दिन में गाय जो है हीट में आती है। हीट मतलब कि वो AI करने के लिए, इंसेमिनेशन होने के लिए, पाल खाने के लिए रेडी है। ठीक है तो इसमें क्या है कि पहला हीट जनरली आप छोड़ दीजिए, जब भी गाय बच्चा देने के बाद फर्स्ट टाइम हीट में आए, जी। और उस समय 2 चीज़ का ध्यान रखना है। एक तो ये ध्यान रखना है कितना देर हीट में रही, ठीक है उसे ये पता चलेगा, और दूसरा है कि जब नेक्स्ट टाइम हीट में आएगी तो फिर से 21 दिन में आए, दैट मीन्स कि उसका साइकिल फॉल्स नहीं है, ठीक था। जी तो ये दोनों चीज़ आपको पता चल गया। अब सेकेंड टाइम हीट में आई तो जनरली जो है, आप जब AI करवा रहे हैं, दैट मीन्स इधर से एक सार का कोई भी अच्छे बुल का आप वहाँ पे अंदर कीड़ा डलवा रहे हैं, लेकिन उधर से अंडा रिलीज होगा तभी बच्चा वो बनेगा। तो जनरली बच्चा तब अंडा तब रिलीज होता है जब उसका हीट थोड़ा कम हो जाता जी। है। तो जब आप फर्स्ट टाइम उसका हीट छोड़े थे, उस समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि कितना देर हीट में थी। अगर वो 16 घंटा हीट में थी, दैट मीन्स सेकेंड टाइम भी देखिए 16 घंटा के आसपास उसका हीट कम होगा, जी। और उसके 4 घंटा के अंदर आप उसको AI AI करवाइए। तो इसको आपको ये ध्यान हिट में हो तब ना कराइए, थोड़ा सा जैसे हीट समाप्त कम हो, थोड़ा सा हीट कम होने के बाद अंडा रिलीज होता ठीक है, है। तो उस समय कराइए। जी। और दूसरा क्या है कि जो आप सीमेंट डलवाते हैं वो अंदर जो है 10 से 12 घंटा तक एक्टिव रहता है, जी और अंडा भी जो है हीट कम होने के 10 से 12 घंटा तक निकलता है। ठीक। तो हीट कम होने के बाद दीजिएगा तो 10 से 12 घंटा सीमेंट भी एक्टिव रहेगा और अंडा भी रिलीज होगा, तो उसमें ज़्यादा चांस है बच्चा बनने का। जी। तो वहाँ पे कंजम्पशन रेट अच्छा आएगा, रिपीट ब्रीडिंग कम होगा। एक तो ये है हीट का। हीट में देखिए पकड़ने का कुछ लक्षण सब है, जैसे कि जब भी कोई मिल्किंग में गाय है हीट में आएगी तो थोड़ा सा उसका हीट मिल्क कम हो जाएगा। जी इसके अलावा अगल बगल गाय से परेशान रहेगी, अगल बगल गाय को सूंघेगी, उस पर फानना चाहेगी, माउंट करना चाहेगी। दूसरा एक होता है स्टैंडिंग हीट, तो जो गाय हीट में रहेगी उस पर दूसरी गाय भी फानेगी तो स्थिर हो जाएगी, अच्छा जी और जो गाय हीट में नहीं रहेगी उस पर अगर हीट वाली गाय फानेगी तो भागेगी। बिल्कुल तो जो गाय स्थिर हो गई उससे पकड़ा गई, कोई हीट में है तो ये एक्सटेंडिंग हीट पकड़ता है। जैसे सांड जिसके पास है उससे सांड लेके लोग घूमता है, सांड अगर कोशिश किया और गाय स्थिर हो गई तो पकड़ा गया, साइलेंट हीट वाली गाय पकड़ा गई। इसके अलावा अगर आप उसको वहाँ पे जाके अगर पीछे से आप उसको सहलाइएगा तो गाय अपना पीठ नीचे की ओर करती है, ये भी एक हीट का लक्षण है। तो हीट ये सब लक्षण है हीट का जो आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा। तो जैसे करते जाइएगा वैसे अनुभव जी। बनता जाएगा इसमें। जी जी बिल्कुल तो AI का में से रिपीट होने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। किसान इसका हीट समय पे हीट नहीं पकड़ पाते हैं, बिल्कुल और अगर पकड़ भी लेते हैं तो हीट कम कब होता है ये बताने में आप AI वर्कर को जो है उतना एक्टिव या प्रोएक्टिव नहीं दे, उसको आप बता पाते हैं। बिल्कुल सही जानकारी नहीं दे पाते हैं जी। इस वजह से भी कहीं ना कहीं पशु में रिपीटेशन की रिपीटेशन संख्या बढ़ जाती है। जी। ठीक। तो दोस्तों 10 पशुओं पे ये जानकारी आपको कैसा लगा कि कैसे आप कर सकते हैं तो आप फेल नहीं होंगे, और 10 पशुओं से आप कैसे कमा सकते हैं, 10 पशुओं में क्या आपका दिनचर्या होगा, कैसे इनको खिला सकते हैं और क्या प्रॉफिट ले सकते हैं, इसके विषय में हमने बात किया। इसके पहले भी सर का पूरा वीडियो यूट्यूब पे डला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो जा करके देखिएगा।
हमने छोटे बच्चे पे भी बात किया कि ब्रीडिंग पे आप कैसे काम कर सकते हैं, या गाय पालन में पूरा एक जानकारी इस पे डाले हुए हैं। ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए